है मोदी जी जो है विजिट पर हैं बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। योगा वोगा सेलिब्रेट किया शानदार तरीके से। योगा तो बहाना था, बेसिकली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पाना और अपने साथ में अच्छे कोऑपरेशन बनाना, ये बेसिकली मेन मुद्दा था। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आज के डेट में कहीं से हम लोग को सामान खरीदते हैं ना, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आता है कि सामने वाला सामान बेचता है, पर लेकिन ये नहीं बताता कि बनाता कैसे इसको। तो वो उसी को बताता है जो अपने इक्वल लगता है इंसान, इनके अपने राज उसी को बताता है, लगता है कि ये मेरे राज जानने लायक इंसान है, इससे मुझे कुछ फायदा हो सकता है। तो वो जो राज होते हैं उनको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है, ड्रोन के बारे में बात की है, हेल्थ के बारे में बात की है, स्पेस कोऑपरेशन के बारे में बात की है। तो आने वाले टाइम में इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो और भी अच्छे लेवल पर आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग आप लोगों को नजर आती है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कई जगह काफी अच्छी है। पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ जगह ऐसे भी है जहां रिलेशन अब तक सुधरे नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देख लो, लंबे समय तो उसी तरीके का मुद्दा चला हुआ आ रहा है। नेपाल के साथ भी ज्यादा अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, पर लेकिन कुछ जगह काफी अच्छे हुए पिछले टाइम पे। जैसे यूएसए के रिलेशन ले लो, बहुत ही चरम सीमा पर आप लोगों को पहुंचते हुए नजर आए कई बार, पर लेकिन हर चांद में दाग होता है, इसमें भी यहां पर दाग है यूएसए के रिलेशन में। और वो क्या है, हमेशा रिलीजन को लेकर ये हमारे ऊपर कटास कसते हैं। तो उसके चलते यहां पर भी ओबामा साहब के द्वारा भी यहां पर कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं कि इंडिया के अंदर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर कमेंट उठाया कि यहां पर हमारे देश के अंदर में कई बार ये बोला जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो अपने गिरोहान में नहीं झांकते हैं और ये दुनिया की एक तरीके से वकालत करते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ये नहीं हो रहा है और वहां पर ये नहीं हो रहा है। दुनिया भर की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ये लोग, ये दिखाने के लिए कि भाई साहब इस देश में ये कमी है। कभी अपने देश में भी झांक कर देख लो, पता चल जाएगा कि अपने में ज्यादा कमी होने के, किसी और की तरफ को एक उंगली करो तो चार उंगली तुम्हारी और को रहती है। तो वो वाली बात है, पर लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये पॉजिटिव चीजें। तो आगे कई सारी और चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने, जैसे आज का इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये है इंटरनेशनल विडोज डे। ये इतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जब आज की डेट में खासकर अपनी सोसाइटी में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर किसी महिला के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वो महिला एक वनरेबल कैटेगरी में आ जाती है अगर वो अपने पैरों पर न खड़ी हो तो। अगर पैरों पर खड़ी हो तो फिर भी चीजों को संभाल कर ले जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अक्सर जो है माँ बाप को बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि उसके दहेज पर। यह बात आप लोग हमेशा याद रखना। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर यह देखना कि हमारे देश के अंदर में दहेज पर ज्यादा पैसा खर्च किया है एज कंपेयर टू एजुकेशन। और कई सारे ऐसे बच्चे जिनसे मैंने खुद से बात की है, ठीक है, एक अभी बच्ची थी, मैंने उससे कुछ दिनों पहले बात की थी, वो बोल रही थी कि सर मुझे एक क्लास ज्वाइन करनी है। मैंने कहा ठीक है डियर, कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। वो रो रही थी कि सर मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए 15 या 20 लाख रुपए इकट्ठे करके रख रखे हैं, पर मेरी पढ़ाई के लिए वो 15-20 हजार रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन रियलिटी है सोसाइटी में आज की डेट में भी अगर आप लोग देखोगे। पर ये समझ में नहीं आता है कि जब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर महिला के ऊपर में, अगर वो पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो वो सारी चीजें बेकार जाएंगी। कोई नहीं देख रहा है तुमने कितने दहेज दिया था। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े कराना, उनको सिस्टमेटिक एजुकेशन देना और सही तरीके से चीजों को लेकर चलना। तो बात की क्या की जा रही है कि इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ये आप लोगों को यहां पर इसकी थीम देखने को मिलेगी। और अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है कि जो भी एक तरीके से ह्यूमन राइट वॉयलेशन होते हैं, जो खासकर वीडियो होती हैं, वो सफर करती हैं बहुत सारे चैलेंजेस। कई बार तो ये बोलते हैं अपने पति को खा गई, ठीक है, ऐसी भी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो बहुत ही घटिया प्रवृत्ति की सोसाइटी में लोग कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो जरूरी है एक महिला को सपोर्ट प्रोवाइड कराना यहाँ पर। तो ये आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने आसपास में भी देखा होगा यार, है कि नहीं? आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं इसमें तो, कि हाँ इस तरीके सोसाइटी में होता है। कोई ना कोई औरत देखी होगी, उल्टी सीधी नजरों से उसे देखने लगते हैं, कौवे गिद्ध की नजरों से देखते हैं, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी ने शादी में थोड़ा सा लेट कर दिया। मतलब बहुत सारे इशू हैं यार सोसाइटी में। एक इंसान अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट तरीके से अगर जीना चाहे तो ये समाज उसको जीने नहीं देता है। ठीक है, तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारा हस्बैंड मर गया तो फिर से शादी क्यों नहीं की, ठीक है, शादी कर ली तो बच्चे क्यों नहीं किए, बच्चा कर लिया, एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया। मतलब तुम लोग हैं हमारी लाइफ के डिसीजन, अब हमें ले लेने तो यार, ये हमारी लाइफ है, तुम अपनी संभाल लो। पर नहीं, लोग दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। गेम एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो कि आप लोगों को हमेशा हष्ट-पुष्ट रखेगी। कोई भी एक गेम आप लोगों की जिंदगी में, अगर पूछो फेवरेट गेम कौन सा है, लूडो को छोड़कर, ठीक है लूडो तो था ना मतलब जिसमें थोड़ा घूमना फिरना हो, जिसमें थोड़ा दिमाग का एक तरीके से जोर लगे, तो वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है। तो ओलंपिक डे जो है ये एक तरीके से स्पोर्ट इवेंट होता है और वर्ल्ड वाइड लोगों को साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश करता है। ओलंपिक में जो यहाँ पर ये छल्ले होते हैं, ये कौन कौन सा कलर किस किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये आप लोगों को बताना है।
ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, कम से कम ये तो बताना है कि अपने कॉन्टिनेंट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट बेसिकली स्पिरिट को दिखाता है यहाँ पर ओलंपिक, ठीक है। इसी के साथ में एक और डे है यूनाइटेड नेशन पब्लिक जो सर्विस डे है। पब्लिक सर्विस एक तरीके से ऐसी सर्विस आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक नहीं लोक सेवा जिसको कहते हैं। हमेशा लोक सेवा एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करती है और एक डेवलपमेंट करती है सोसाइटी में। खासकर आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में जब पब्लिक सर्विस करने की बात आती है तो एक नोबेल वर्क माना जाता है। इसको एनकरेज करना चाहिए लोगों को। अपना तो करियर देखिए आप लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग अपनी जिंदगी में 15,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो 15,000 रुपए में से कोशिश करो कुछ पार्ट निकाल के 4 या 5% जो है आप लोग हमेशा उसको किसी न किसी की हेल्प में लगाओ। इससे जिंदगी में जो सुकून मिलेगा और कोई काम कर लेना आप लोग नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कह रहा है। जिंदगी में जब जब आप लोग किसी की हेल्प करोगे ना और आप लोगों को लगेगा कि सही इंसान की हेल्प कर दी यार मैंने सही टाइम पर, तो वो जो सुकून होगा, वो जो ठंडा सा दिल को सुकून देगी, जो ठंडक सी वो आप लोगों को, वो जिंदगी में और कहीं नहीं आप लोगों को मिलने वाला है। ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये जरूरी है यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, पब्लिक वर्क को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। ग्रीन वॉशिंग के बारे में आर्टिकल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये आर्टिकल मैंने आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। अभी हुआ क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है डेल्टा, वो भाई साहब बेवकूफ बना रही थी, बोल रही थी कि आज की डेट में उसने बहुत कुछ यहां पर ऐसा कर दिया है कि वो बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को लेकर चल रही है। पर कोई सिर्फ इंसान पीछे पड़ गया, देखता हूं कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो भाई साहब लगा दी लंका। तो पूरी ग्रीन वॉशिंग क्या है और इसके बारे में आप लोगों से एक मीटिंग का भी बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, उस टाइम पर भी ये कुछ कुछ बातें बोली गई थी, तो वो भी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो रिवीजन भी होगा और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। जीएसटी के बारे में डिस्कस करूंगा काफी तसल्ली से। इसी के साथ में चाइल्ड जो एक तरीके से मैरिज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट काफी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, सुनकर आप लोग। यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज का उस टाइम पर हम लोगों ने बात की थी आसाम के अंदर में। अभी फिलहाल जो चाइल्ड मैरिज का जो मुद्दा निकल कर आया वो आया उड़ीसा के अंदर में। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज को लेकर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमारे देश के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाइल्ड मैरिज जो है, आप लोगों को क्या लगता है चाइल्ड मैरिज होती नहीं है? भाई साहब होती है। अगर किसी बच्ची की बचपन में ही शादी कर दी तो दिक्कतें होती है बहुत बड़ी, और ये रेगुलर चलती है। उड़ीसा में डिक्लाइन हुआ है अगर बात करें, पहले 21.3 था जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, अब घटकर जो है यहाँ पर बेसिकली 20 हो गया है। पर लेकिन रियलिटी में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पूरा आर्टिकल ये भी और जो पुराने वाला है उनको कंबाइन कर अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी डाउट न रहे, और बहुत सारी पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। आसाम के अंदर में लगभग 2000 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत यहाँ पर एक तरीके से लगे हुए थे कि बच्चों की एक शादी करवानी है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कैंपेन चलाए गए कई सारे, और बहुत सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आई। अभी मैं आप लोग कुछ मुद्दा बताता हूँ कि आज की डेट में अगर इन चीजों को आप लोग समझोगे तो देश के अंदर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैप आप लोगों को काफी सहायता प्रदान करेगा, हेल्प करेगा आप लोग की ये चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि चाइल्ड मैरिज के केसेस जो हैं वो देश में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। नॉर्मली अगर बात करें चाइल्ड मैरिज होता क्या है, आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हमारे देश के अंदर में जो एक पर्टिकुलर एज है अगर बात करें तो 18 साल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर 21 साल यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी जैसे 21 साल की बात चल रही है नॉर्मल एज को लेकर, पर लेकिन 18 साल अगर आप लोग उससे नीचे किसी बच्चे की अगर शादी करते हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में यहाँ पर नजर आती है। और हमारे देश के अंदर में यहाँ पर जो खासकर अगर बात की जाए अर्ली चाइल्ड जो मैरिज के बारे में बात करें फीमेल के बारे में, तो उनके लिए तो बड़ी सिचुएशन यहाँ पर खराब रहती है। खासकर 15 से लेके 19 की जो एज रहती है उसमें बहुत सारी जो शादी होती है उसमें वो महिला प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मतलब महिला क्या बेसिकली लड़की रहती है। तो आप लोग सोचो यहाँ पर जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसका शरीर अभी इतना डेवलप ही नहीं है कि वो एक बच्चे को सहन कर सके, तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी जो बच्ची हैं जिनकी डेथ होती है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चाइल्ड मैरिज जो है ये इंडिया के अंदर नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में बहुत